शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दी अस्त हुसैन दी पना अस्त हुसैन। शोहदाए करबला की याद में यौम आशूर अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। मुल्क भर में मातमी जुलूस बरामद होंगे और मजालिस से अज़ा बपा की जाएंगी। कराची में मेजना रोड सील, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद और कोयटा में इंतहाई सख्त हिफाजती इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। हजारों पुलिस एहलकार और नीम फौजी दस्ते अज़ादारों की हिफाजत पर मामूर होंगे। यौम आशूर हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मैदान करबला में शहादत की याद ताज़ा करता है। ये दिन बेशुमार फजाइल और तारीखी वाक़यात की वजह से खास अहमियत का हामिल है। इस दिन नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक और बातिल की लड़ाई में जानों का नजराना देकर हक को हकीकी फतह से सरफराज किया। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का यौम आशूर पर कौम के नाम पैगाम। इस्लामाबाद में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी हिफाजती इंतजामात का जायजा लेने पहुंच गए। सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आला सिंध का सखर का दौरा। मेयर हाउस में हलीम नियाज में शिरकत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का महकमा दाखिला में कायम मरकजी कमांड एंड कंट्रोल रूम का दौरा। आशूरा के लिए सिक्योरिटी इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। अली अमीन गंडापुर का सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। पाक फौज के जवानों ने जान का नजराना देकर बन्नू को बड़ी तबाही से बचा लिया। दहशतगर्द बन्नू कैंप पर हमलावर हुए तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने दलेरी से मुकाबला करते हुए दहशतगर्दों को पीछे धकेला। 10 हमलावरों को ठिकाने लगा दिया। हमला पसपा हुआ तो दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी दीवार से टकरा दी, जिसमें 8 अहलकार जामी शहादत नोश कर गए। शहीद जवानों की नमाज जनाजा बन्नू कैंप में अदा कर दी गई। पाक फौज के अफसर, जवानों और अहले खाना की शिरकत। ISPR का कहना है दहशतगर्द हमला हाफिज गुलबहार ग्रुप की जानिब से किया गया, जो पाकिस्तान में कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहा है। अफगान हुकूमत मौसर कार्रवाई करके दहशतगर्दों को अपनी जमीन इस्तेमाल करने से रोके। मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। अफगानिस्तान से दरपेश खतरा से निपटने के लिए जो जरूरी हुआ करेंगे। DI खान में रूरल हेल्थ सेंटर पर दहशतगर्दों का हमला। 2 लेडी हेल्थ वर्कर्स और 2 बच्चों समेत 5 शहरी शहीद। दहशतगर्दों से लड़ाई में पाक फौज के 2 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। नायब सूबेदार मोहम्मद फारूक और सिपाही मोहम्मद जावेद इकबाल बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। ISPR के मुताबिक पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए। शहीद जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में फौजी अफसरान, अवाम और रिश्तेदारों की शिरकत। ISPR का कहना है कि बच्चों, खातिन और शहरियों के कत्ल में मुलव्विस मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। पाकिस्तानियों ने दहशतगर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, इलाकाई सलामती के खतरात से निपटना हमारा मुश्तरका मफाद है। काबुल यकीनी बनाए अफगान सरजमीन से दहशतगर्द हमले न हो। अमरीकी फौज के दहशतगर्द हमले में पाकिस्तानी फौजियों की शहादत पर इज़हार अफसोस। तर्जुमान पेंटागन मेजर जनरल पैट्रिक राइडेफ का कहना है कि पाकिस्तान खित्ते में दहशतगर्दों से मुश्किल जंग लड़ रहा है। अमरीका और पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर काम कर रहे हैं। उनका शहीद जवानों को खिराज अकीदत। दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। सदर जरदारी ने कहा, बन्नू में जवानों की बरवक्त कार्रवाई ने कौम को बड़े नुकसान से बचा लिया। वजीर आजम ने कहा, दहशतगर्दी को खत्म करके दम लेंगे। बुज़दिलाना कार्रवाइयों से दहशतगर्द कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, शोहदा पूरी कौम का फख्र है और हम सब शोहदा के खानदानों के साथ खड़े हैं। बिलावल भुट्टो की DI खान के हेल्थ सेंटर पर हमले की मजम्मत। कहा, जवानों और लेडी हेल्थ वर्कर्स समेत मासूम शोहदा को खिराज अकीदत पेश करता हूं। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर का शोहदा के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार। कहा, मासूम शहरियों को निशाना बनाना बुज़दिलाना कार्रवाई है।
9 मई को जो कुछ हुआ डायरेक्ट पाकिस्तान की असास पे हमला था और पाकिस्तान के वजूद पे हमला था। आज भी रोजाना हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं। मुल्क में दहशतगर्दी होती है, उसको भी पनाह देते हैं। ये हमारे या किसी और के इक़्तिदार की बात नहीं है, ये पाकिस्तान के वजूद की बात है। 9 मई को पाकिस्तान के असास पर हमला किया गया। आज भी रोजाना हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं। 9 मई को हमला करने वाले दहशतगर्दों को भी पनाह देते हैं। ख्वाजा आसिफ का बड़ा इल्जाम। वजीर दिफा ने कहा बानी पीटीआई और साबिक स्पीकर कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 लगता है। पाबंदी से मुतालिक सवाल पे कहा यह मामला पार्लियामेंट में लाएंगे, तमाम पार्टियों की मुशावरत और मंशा से फैसला करेंगे। जावेद लतीफ कहते हैं पाबंदी के लिए सबूतों के साथ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कच्चा चट्ठा सामने रखकर पूछेंगे क्या ये सबूत काफी नहीं। एक शख्स इतना झूठ बोल रहा है कि सच को शर्म आने लगी। वक्त आ गया कि नवाज शरीफ मुल्क के खिलाफ साजिशी पहलू बेनकाब कर दे। पीटीआई पर पाबंदी का फैसला अभी नहीं हुआ। मामले को पहले पार्टी क़यादत देखेगी, फिर इत्तेहादियों से मुशावरत होगी। नायब वजीर आज़म वजीर खारजा इसाक डार का बड़ा बयान। कहा कानून और आईन के मुताबिक फैसला होगा। इलेक्शन कमीशन के पास सबूत हैं। पीटीआई गैर मुल्की फंडिंग लेने वाली जमात है जिसे यहूदियों और ईसाइयों ने फंड दिए। इस हकीकत को कोई झुटला नहीं सकता। कोई पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ काम करता है तो काबिल कबूल नहीं। बोले इत्तेहादी जमातें इख्तदार न संभालती तो मुल्क दिवालिया हो जाता। वो दिन दूर नहीं जब महंगाई नीचे आएगी और हम इस भंवर से निकलेंगे। पाबंदी तो किसी का बाप नहीं लगा सकता। फॉर्म 47 के तहत बैठे हुए लोग खुद जो है मैंडेट चोरी करके बैठे हैं और फिर वो ये बातें करें कि वो पाबंदी लगाएंगे किसी पार्टी के ऊपर और उस सियासी पार्टी के ऊपर ये सबसे ज्यादा वोट लिया हुआ है। तो ये मेरे ख्याल में ये बहकी बातें हैं। पाबंदी तो किसी का बाप भी नहीं लगा सकता। ये लोग बहकी बातें कर रहे हैं। मैंडेट चोर उस पार्टी पर पाबंदी की बात कर रहे हैं जिसने सबसे ज्यादा वोट लिए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं हमारे मुल्क के चैलेंजेस कुछ और हैं, उन पर फोकस करें। महंगाई आपसे कंट्रोल नहीं हो रही, ये तो इस काबिल भी नहीं कि इनकी बात का जवाब दिया जाए। इलेक्शन कमिश्नर को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। कंसल्ट नहीं किया गया। पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदार पीटीआई खुद है। जब वो सियासी पार्टी बन के चले इस तरीके से पाबंदी लगाने के फेवर में नहीं है। पीटीआई पर पाबंदी लगाने से मुतालिक हमसे मशवरा नहीं किया गया। पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदार वो खुद हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं अगर पीटीआई सियासी पार्टी बनकर चले तो हम पाबंदी लगाने के हक में नहीं। अफसोस की बात है पीटीआई का किरदार सियासी नहीं रहा। पीपल्स पार्टी के ताबुन के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। रहनुमा नून लीग राना तनवीर हुसैन कहते हैं 2014 में जब पीटीआई ने धरना दिया एक्शन लेना चाहिए था। जब सिबन नाफरमानी की बात की पाबंदी लगनी चाहिए थी। 2014 में ही पीटीआई पर पाबंदी लग जाती तो आज ये दिन न देखना पड़ते। मानी पीटीआई एक एजेंडे पर चल रहे हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ है। पीपल्स पार्टी कभी भी पीटीआई के साथ नहीं जाएगी। पीपल्स पार्टी वालों के बयान है कि पीटीआई ठीक जमात नहीं। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम ने एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को खत में लिखा फलाही सरगर्मियों में मसरूफ हूं। जराये का कहना है जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल ने एडहॉक जज बनने के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। जबकि जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की जानिब से फैसले का इंतजार है। जुडिशल कमीशन का इजलास 19 जुलाई को होगा जिसमें एडहॉक जजेस के मुजव्वजा नामों पर गौर किया जाएगा। पीटीआई की सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजों की तैनाती की मुखालफत। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं छुट्टियों के दौरान एक साथ 4 जजों की एडहॉक तकर्री गैर जरूरी है। फैसले से केसों का बोझ कम नहीं बल्कि समझौता होगा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा एडहॉक जजों की तकर्री महज बहाना है जबकि हदफ कुछ और है। मुजव्वजा एडहॉक जजों को कौम रबर स्टैंप के नाम से याद रखेगी। सलमान अकरम राजा ने कहा एडहॉक जजेस का मामला टाइमिंग की वजह नीयत पर शक पैदा करता है। कोशिश की जा रही है ऐसे जजेस लाए जाएं जो हुकूमत की इमा पर चलें। मुल्क को बनाना रिपब्लिक बनाएंगे तो मईशत कैसे बेहतर हो सकती है।
IMF प्रोग्राम से पाकिस्तान के लिए फंडिंग के इम्कानात में बेहतरी आएगी। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज का कहना है नया IMF प्रोग्राम पाकिस्तान को फाइनेंसिंग के मोतबर जराए फराहम करेगा। पाकिस्तान के पास $9.4 अरब के ज़र मुबादला ज़खायर जरूरत से बहुत कम है। पाकिस्तान में महंगाई की वजह से समाजी तनाव बढ़ने का खदशा है। अमेरिका में साबिक सदर ट्रंप पर हमले के बाद इंतहा पसंदों की जवाबी कार्रवाई का खतरा। होमलैंड सिक्योरिटी और FBI ने सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया। इंतखाबात के तनाजुर में कार्रवाई का खतरा है। कानून नाफिज करने वाले इदारे मशकूक रवैयों पर नजर रखें। एलामिये में कहा गया है कि FBI और DHS को मौजूदा सूरत हाल पर गहरी तशवीश है। ऑनलाइन कम्युनिटीज ने ट्रंप हमले में जवाबी हमले की धमकियां दी हैं। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने सुप्रीम कोर्ट में बड़ी तब्दीलियों की मंसूबाबंदी कर ली। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर बाइडेन इस हवाले से अपनी तजावीज आइंदा चंद हफ्ते में पेश करेंगे, जिनमें जजों के ओहदे की मियाद मुकर्रर किया जाना और अखलाकी कदरों पर लाजमी अमल शामिल होगा। सुप्रीम कोर्ट में बड़ी तब्दीलियों के मामले पर सदर बाइडेन का सदर और आईनी ओहदों पर मौजूद दीगर शख्सियात को हासिल वसीतर इस्तिस्ना भी खत्म करने की आईनी तरमीम पर भी गौर। सदर बाइडेन ने आईनी माहिरीन और अराकीन कांग्रेस से सलाह मशवरे कर लिए। बानी PTI और बुशरा बीबी से नैब की अडियाला जेल में तफ्तीश। जेल जराये का कहना है कि नैब टीम ने दोनों से तोशाखाना तहाइफ और फरोख्त के हवाले से 4 घंटे से ज्यादा तफ्तीश की। नैब ने 13 जुलाई को बानी PTI और बुशरा बीबी की तोशाखाना में गिरफ्तारी जाहिर की थी। अदालत ने 14 जुलाई को बानी PTI और बुशरा बीबी का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया था। पेट्रोल की कीमत में इजाफा, महंगाई के डसे अवाम भट पड़े। कहते हैं हम पर बम गिरा दिया। हुकूमत होश के नाखुन ले, पेट्रोल डलवाएं, बिजली और गैस के बिल भरें, मकान के किराए दें या बच्चों को खिलाएं। रिक्शा ड्राइवर कहते हैं दिन में जितना कमाते नहीं उतना पेट्रोल में चला जाता है। महंगे पेट्रोल ने शौक भी छीन लिया। कराची में हैवी बाइक का शौकीन राइडर भी परेशान। कहता अब तो महीने में 1-2 बार ही बाइक सड़क पे निकालता हूं। कराची में सख्त गर्मी के दौरान बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग। गुलिस्तान जौहर में 19 घंटे से लाइट गायब। मुश्तइल अवाम सड़कों पर टायर जलाकर सड़कें ब्लॉक कर दी। लियाकताबाद में 10 घंटे के तातुल ने अवाम का पारा हाई कर दिया। एक शहरी बिजली के भारी बिल पर फट पड़ा। कहा बिजली का बिल जिगर फाड़ कर बोलता है, बच्चों की रोटी, स्कूल की फीस और सर से छत ले जाता है। कराची में टैंकर माफिया की दीदा दलेरी। पानी की मेन लाइन तोड़कर वीरान इलाके में तालाब बना लिए। टैंकर भर भर कर शहरियों को फरोख्त किए जाते हैं। मेन लाइन से डिस्ट्रिक्ट की माड़ी और गरबी की आबादियों को पानी की फराहमी मुतासिर। वाटर बोर्ड हुक्काम ने बल्दिया टाउन के कटू गोट में पानी चोरी की निशानदेही की। पुलिस से कार्रवाई का मुतालबा। टाउन चेयरमैन करीम आस्कानी ने मुझको पुलिस पर पानी चोर माफिया की सरपरस्ती का इल्जाम लगा दिया। फिजा में खून की बू, जमीन पर कचरे के ढेर। खान यूनिस में इसराइली बमबारी से इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। हर तरफ गलाजत और मलबे के ढेर। फलस्तीनियों का ताफुन ज़दा माहौल में दम घुटने लगा। UN एजेंसी UNRWA का कहना है कि इसराइल की 9 महीने की आग और बारूद की बारिश से गजा खंडरात में तब्दील हो चुका। 40 मिलियन टन मलबा और कचरा जमा हो चुका, जिसे हटाने में 15 साल लगेंगे। हिजबुल्लाह ने लेबनान से इसराइली इलाके पर रॉकेट बरसाए। 2 दर्जन से ज्यादा रॉकेटों में से कुछ को इसराइली डिफेंस सिस्टम ने फिजा में ही तबाह किया। कई रॉकेट आबादी पर भी गिरे। कई घरों को नुकसान पहुंचा। मुतादिद अफराद जख्मी हुए। और कनाडा के शहर टोरंटो में तूफानी बारिश ने हर शय को डुबो दिया। शहर के गटर उबल पड़े, सड़कें सैलाब का मंजर पेश करने लगी।
कई परवाजें मंसूख कर दी गईं। बिजली के बड़े ब्रेकडाउन के बायस 1,20,000 से ज्यादा अफराद बिजली से महरूम हैं। तूफानी बारिश के बायस कनाडा का मुआशी हब मफलूज होकर रह गया। जेर जमीन सुरंग और अंडरपास भी बारिश के पानी से भर गए। ट्रैफिक की रवानी भी मुअत्तल है।